everyone, my name is Rishika Patel and I welcome you all to Rouse Academy. आज हम लोग various schedules in the Indian Constitution को पढ़ने वाले हैं. See, initially Constitution में 8 schedules थे. However, various constitutional amendment के through अब Indian Constitution में 12 schedules हैं. जो पहला schedule है that deals with the name of the state एंड यूनियन टेरिटरीज और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से. मतलब फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी भारत में जितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मेंशन्ड है, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन्ड है इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The second schedule deals with the emoluments, allowances and privileges. That is, किन किन के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस मेंशन्ड है सेकेंड शेड्यूल में? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर of state legislative assemblies, chairman and deputy chairman of state legislative council, judges of Supreme Court, judges of Supreme Court and High Court, and comptroller and auditor general. इन सब के emoluments, allowances and privileges are mentioned in the second schedule of the Indian Constitution. किन किन के? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इन सब के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जो है वो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ओथ एंड अफर्मेशन. थर्ड शेड्यूल किससे डील करता है? ओथ से और अफर्मेशन से. किन किन की ओथ से डील करता है थर्ड शेड्यूल? वो कैंडिडेट्स दैट आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दोनों के ओथ से डील करता है ये थर्ड शेड्यूल. एमपीज के, एमएलएस के, स्टेट मिनिस्टर्स एंड यूनियन मिनिस्टर्स, इन सब के भी ओथ एंड अफर्मेशन से थर्ड शेड्यूल डील करता है. अदर देन दैट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब के ओथ एंड अफर्मेशन से थर्ड शेड्यूल डील करता है. कौन कौन लोगों के ओथ एंड अफर्मेशंस आर मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल? द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमपीज, एमएलएस, स्टेट मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इन सब के ओथ और अफर्मेशंस कहाँ पे मेंशन्ड है? इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ allocation of seats in the राज्यसभा. कैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सीट्स अलोकेट की जाएंगी राज्यसभा में, दैट इज डेल्ट विद द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी नो दैट सीट्स जो अलोकेट हो रही हैं राज्यसभा में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, राइट? सो कौन से स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट्स अलोकेट की जाएंगी, दैट इज मेंशन्ड इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The fifth schedule of the Indian Constitution deals with the administration of scheduled areas and scheduled tribes. कुछ states में बहुत ही important scheduled areas हैं, scheduled tribes हैं, उन सब को एक अलग तरीके से administer करने की ज़रूरत है. And thus there is fifth schedule in the Indian Constitution. The fifth schedule deals with the administration of scheduled areas and scheduled tribes. The sixth schedule deals with the administration of tribal areas in 4 states: Assam,
मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा वो 6th शेड्यूल में मेंशन्ड है। 7th शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर। सी, देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में लॉज बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, वेराज कॉन्करेंट लिस्ट में लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है। सो ये जो डिवीजन है पावर्स का, ये जो तीनों लिस्ट है, ये सारी 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है एंड इट इज डीलिंग विद आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 3 लिस्ट है, द 7th शेड्यूल इज डीलिंग विद आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल समझ आया। देन वी कम टू 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। जो भी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है उन्हें हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। अभी 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है एंड इन लैंग्वेजेस को हम लोग शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। देन वी कम टू 9th शेड्यूल। सी, what happened was, then we came to 9th schedule। पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसी टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार लेकर आई लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में क्या बात की गई? लैंड टू द टिलर्स, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई। एक सीलिंग लगाई गई। लैंड सीलिंग के ऊपर जितना भी लैंड है उसको लेके सरकार जो है वो पेजेंट क्लास को देगी, राइट? अब हुआ क्या? बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट एट दैट टाइम, लोग जो है वो, क्योंकि जो है वो उनसे लैंड लेके जो है वो नीचे पेजेंट क्लास को दिया जा रहा था, सो लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, है ना? लोगों ने प्ली लगाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था सरकार का, तो सरकार जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल लेकर आया। 9th शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया? थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसका टेन्योर था इस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू का टेन्योर था। अब लैंड रिफॉर्म्स को इंक्लूड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से हों, ये 9th शेड्यूल डाला गया। सो 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट्स, रेगुलेशंस डाले जा रहे हैं टू इंश्योर दिस लैंड रिफॉर्म्स, उसको इम्यूनिटी मिल गई जुडिशियल रिव्यू से, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल में क्या था? एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो है, जो कि डील कर रहे हैं किससे? लैंड रिफॉर्म से, या जमींदारी सिस्टम के अबॉलिशन से जो डील कर रहे हैं, उन सबको जो है वो इस 9th शेड्यूल के अंदर डाला गया ताकि जो है वो उसके जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल जाए, राइट? देन कम्स 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। आया राम गया राम की सिचुएशन को रोकने के लिए वी हैव द 10th शेड्यूल। जैसे 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, वैसे ही 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। सो द 10th शेड्यूल किससे डील करता है? 10th शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, इंट्रोड्यूस बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन कम्स 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल पंचायती राज से डील करता है। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला गया थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो द 11th शेड्यूल डील्स विद द पंचायत्स, और ये 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिमिलरली 12th शेड्यूल को ऐड किया गया थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक और शेड्यूल ऐड किया गया, 12th शेड्यूल, एंड दैट डील्स विथ म्युनिसिपैलिटीज। तो 12th शेड्यूल किससे डील करता है? म्युनिसिपैलिटीज से। 11th शेड्यूल किससे डील करता है? पंचायत से। 10th शेड्यूल किससे डील करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। 9th शेड्यूल किससे डील करता है? एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो कि लैंड रिफॉर्म से डील कर रहे हैं, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से डील कर रहे हैं, वो सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इन 9th शेड्यूल में डाले गए और उनको फिर जो है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिली। 8th शेड्यूल किससे डील करता है? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस से। टोटल कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं? 22। 7th शेड्यूल किससे डील करता है? डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 246। 6th शेड्यूल किससे डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे गवर्न किया जाए, कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, दैट इज डेल्ट विथ 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, दैट इज डेल्ट विथ 5th शेड्यूल। 4th शेड्यूल कैसे सीट्स को अलोकेट किया जाएगा राज्यसभा में, दैट इज डेल्ट विथ 4th शेड्यूल। 3rd शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन से डील कर रहा है। किन किन की ओथ की बात कर रहा है 3rd शेड्यूल? कैंडिडेट्स जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, टू द स्टेट लेजिस्लेचर, एमपीज, एमएलएज, स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इन सब के ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है। 2nd शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस की बात करता है। किन के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस की बात हो रही है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, Speaker, Deputy Speaker of the State Legislative Assemblies, Chairman, Deputy Chairman of the State Legislative Council, Judges of Supreme Court, Judges of High Court and Controller and Auditor General। इन सब के emoluments, allowances, privileges से डील करता है 2nd शेड्यूल। एंड 1st शेड्यूल क्या बात कर रहा है? 1st शेड्यूल नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात कर रहा है, द 1st schedule। So these were the various schedules that are mentioned in the Indian Constitution. Originally there were 8 schedules and now we have 12 schedules in the Indian Constitution. I hope आपको 12 के 12 schedules अच्छे से समझ आए होंगे। पढ़ते रहिए and keep watching and keep learning. Thank you everyone.